अडयाला जेल के बंद कमरे में इमरान खान और साबिक़ा आर्मी चीफ की खुफिया मुलाकात हो चुकी है। जी हाँ, एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सबके होश उड़ा दिए हैं। पूरे 1 घंटे तक जारी रहने वाली इस इंतहाई खुफिया मुलाकात के लिए मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट ने खुद ग्रीन सिग्नल दिया था। इशारे बिल्कुल साफ हैं कि ये वही साबिक़ आर्मी चीफ हैं जिन्होंने अपने दौर में एक्सटेंशन भी ली थी और वो आजकल पाकिस्तान ही में मौजूद हैं। अब पूरी पब्लिक ये सोच रही है कि आखिर जेल के बंद कमरे में इमरान खान को क्या ऑफर की गई है, क्या अंदर खाने कोई बहुत बड़ी डील पक्की हो चुकी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पाकिस्तान प्लस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको और हमारा सफ़र बाकायदगी से जारी रह सके और तमाम अंदरूनी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो खबर की तरफ आते हैं। पब्लिक अभी इस आर्मी चीफ और इमरान खान की खुफिया मुलाकात का झटका बर्दाश्त कर ही रही थी कि सीनियर तजियाकार फयाज शाह ने इसके पीछे छुपी असल हकीकत से पर्दा उठा दिया है। फयाज शाह का कहना है कि साइफर पब्लिक होने के बाद जब इस्टेब्लिशमेंट पर अवामी प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इस प्रेशर को कम करने के लिए इमरान खान से खुफिया मुलाकातों की ये खबरें खुद जानबूझकर लीक की जा रही हैं। ये पूरा एक बयानिया था जो बड़ी मुश्किल से तैयार किया गया था, लेकिन दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में पीटीआई को हर कीमत पर बाहर रखने की कोशिश ने इस सारे बने बनाए बयानिए को एक ही झटके में मिट्टी में मिला दिया है। अब जरा देखिए कि गिलगित बल्तिस्तान के मैदान में पीटीआई के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। पीटीआई के सूबाई सदर जुनैद अकबर खान को मुहिम के दौरान हुंजल के मुकाम पर पुलिस ने अचानक गिरफ्तार या इलाका बदर कर दिया है। हद तो तब हुई जब साबिक स्पीकर असद कैसर स्कर्दू जाने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए निकले। उन्हें रोकने के लिए किसी कानून का सहारा नहीं लिया गया बल्कि एयरपोर्ट जाने वाले पूरे रोड को ही ब्लॉक कर दिया गया ताकि असद कैसर की फ्लाइट मिस हो जाए और वो किसी भी सूरत गिलगित बल्तिस्तान ना पहुंच सके। जुनैद अकबर ने फट पड़ते हुए कहा है कि हमारा वास्ता दुनिया के कम ज़र्फ और गिरे हुए लोगों से पड़ गया है। अगर मुकाबला करना था तो बहादुरी से सामने आकर करते। इस पूरे क्रैकडाउन पर अब पाकिस्तान के सीनियर 3 सियासतदान जावेद हाशमी भी मैदान में आ गए हैं और उन्होंने किसी लगी लिपटी के बगैर सीधा मौजूदा आर्मी चीफ का नाम लेकर इंतहाई गुस्से से भरा हुआ एक बयान जारी किया है। जावेद हाशमी ने कहा कि तुम चाहे एक फाशिस्ट बनो लेकिन याद रखो मुसोलिनी और हिटलर इन तमाम का इंजाम क्या हुआ था वो तारीख के सफ़ात में दर्ज है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मुल्क की अपनी ही हिफाजती दीवार अपनी ही अवाम के खिलाफ खड़ी हो जाए तो फिर इस मुल्क का इंजाम क्या हो सकता है। दोस्तों, एक तरफ जेल के अंदर इमरान खान से खुफिया मुलाकातें करके डील के ख्वाब दिखाए जाते हैं और दूसरी तरफ रहनुमाओं के रास्ते रोककर पीटीआई को कुचलने की आखिरी हदें भी पार की जा रही हैं। क्या अब एस्टैब्लिशमेंट वाकई खौफजदा है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई जीत गई तो उनका पूरा निज़ाम फेल हो जाएगा। जावेद हाशमी की इस हिटलर और मुसोलिनी वाली वार्निंग पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और पाकिस्तान प्लस को सब्सक्राइब करना मत भूलें।